अब यहाँ पे थोड़ा सा मजा आएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पे सर आप तो बता रहे थे कि देयर के साथ लगेगा वाज और वर, लेकिन यहाँ पे देयर के साथ तो वाज और वर लगा नहीं है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ देयर इन पास्ट टेंस। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देयर का जो यूज पढ़ा है वो हम लोग ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है। और यहाँ पे एक और आप स्लाइड देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विथ देयर वर्ब टू बी। माय डियर स्टूडेंट, पहले ये समझ लेते हैं कि वर्ब टू बी होता क्या है, यानी कि देयर के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगा, तभी ना हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे पास्ट टेंस में देयर का यूज कैसे होगा। क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी सीख चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में देयर के साथ इज आर लगता है। तो जो वर्ब टू बी के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, इसको आप नोटिस करेंगे। वर्ब टू बी में माय डियर स्टूडेंट 5 हेल्पिंग वर्ब आता है। पहला आता है आपका इज, सेकेंड आता है आपका आर, थर्ड आता है एम, फोर्थ आता है वाज और फिफ्थ आता है आपका वर। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इज, आर, एम, वाज, वर। यानी कि ये 5 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो आपके साथ इंग्लिश ग्रामर में देयर के साथ यूज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में यानी कि सिंपल सेंटेंस में और प्रेजेंट टेंस में हम लोग ने देयर का जो रूल्स लिखा था वह इस प्रकार से लिखा था। सबसे पहले हम प्रेजेंट का एक बार फिर से रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट का देखते हैं क्या रूल्स होगा। तो प्रेजेंट का माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो रूल्स आपका, सबसे पहले आप क्या करते थे, देयर लिखते थे प्लस इज लिखते थे जब आपका क्या होता था, सिंगुलर नाउन आता था। और इसी तरह से हम देयर का यूज करते थे आर के साथ जब हमारा जो नाउन था वह क्या आता था, प्लूरल आता था। जो हमारा नाउन था वह प्लूरल आता था। और इसी तरह से हम लिखते थे देयर प्लस इज प्लस जब हमारा आता था अनकाउंटेबल नाउन, जब हमारा आता था अनकाउंटेबल नाउन। माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, पास्ट टेंस में हम जैसे ही जाएंगे यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर चलेगा देयर का, जो हमारा रूल्स देयर का चलेगा वो इस प्रकार से चलेगा। सबसे पहले आपको लगाना है देयर। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में कि इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें डिफरेंस क्या है। आप देख रहे हैं कि इज, एम, आर आपके प्रेजेंट टेंस का क्या कर रहा है, ये आपको शो करा रहा है, और वाज और वर जो होता है आपके पास्ट टेंस को शो कराता है। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में आपने देखा कि इज लग रहा था आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर लग रहा था आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से वाज और वर का भी यूज हम देयर के साथ करेंगे। कैसे? जब माय डियर स्टूडेंट आपका सिंगुलर नाउन होगा, जब आपका सिंगुलर नाउन होगा तो आप इसके साथ लगाएंगे वाज, और जैसे ही आपका सेंटेंस में आपका प्लूरल नाउन आएगा, आपका प्लूरल नाउन आएगा, आप वहां पे लगाएंगे वर। तो आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस में देयर के सेंटेंस के स्ट्रक्चर का जो रूल्स चलेगा वो क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम देयर लिख लिए, हम लगाएंगे वाज जब हमारा क्या होगा, सेंटेंस में सिंगुलर नाउन दिया रहेगा, और हम देयर प्लस वर तब लगाएंगे जब हमारा जो नाउन होगा वह हमारा प्लूरल आएगा, जो हमारा नाउन होगा वह हमारा प्लूरल आएगा। ठीक उसी प्रकार से देयर प्लस वाज लगाएंगे जब हमारा क्या होगा, नाउन अनकाउंटेबल होगा, जब हमारा नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। माय डियर स्टूडेंट, रूल्स में कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इज और आर लगता था देयर के साथ, और सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे ये यूज होता था, ठीक उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी देयर का यूज वैसे ही होगा। बस अगर देयर क्या करेगा, आपका सेंटेंस में अगर वो देखेगा कि सिंगुलर नाउन है तो वहां पे आप पास्ट टेंस में लगाओगे सिंगुलर के साथ वाज, और जैसे ही आपका नाउन होगा प्लूरल आप उसके साथ लगाओगे वर, और जैसे ही आपका सेंटेंस में आएगा देयर वाले यूज में अनकाउंटेबल नाउन, उसके भी साथ आप लगाओगे वाज। इसकी एक चीज है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट और पास्ट में ये किस किस टेंस में बस बनता है।
तो माय डियर स्टूडेंट, देयर का यूज हम मैक्सिमम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हम देखेंगे अब इसका यूज सिंपल पास्ट टेंस में। तो आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ और समझते हैं कि देयर का यूज सिंपल पास्ट टेंस में कैसे करते हैं। तो आइए एग्जांपल से देखने से पहले हम थोड़ा सा इसका रूल समझ लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का रूल्स क्या चलता है। माय डियर स्टूडेंट, जब हम सिंपल टेंस में जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, यदि आप देयर को एज ए सब्जेक्ट के रूप में मान के चलते हैं तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन पास्ट टेंस में आपको रूल्स जो टेंस का चलता है सिंपल टेंस का, सबसे पहले मैं एग्जांपल समझाने से पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए, सिंपल सेंटेंस में जो आपका होता है पास्ट टेंस का जो रूल्स चलता है वह इस प्रकार चलता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस फुल स्टॉप। ये आपका चलता है पास्ट इंडिफिनिट का, यानी कि सिंपल पास्ट का ये रूल्स चलता है, जिसको मैं जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो पूरी इसकी टॉपिक जो है जितनी भी रिलेटेड समस्याएं आएंगी सबको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन जैसे ही आप सब्जेक्ट क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं तब भी आप इसके साथ क्या करेंगे, अपने काउंटेबल नाउन को देखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को। और यहाँ पे जैसे ही आप सब्जेक्ट रूप में देयर का यूज करेंगे और देयर के यूज के बाद यदि सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है तब भी ये सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, तब भी ये करेक्ट माना जाएगा। आइए अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि एग्जाम्पल हमारा करेक्ट है या रॉन्ग है। आइए इसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है देयर, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है और यहाँ पे वाज आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं आया है अ बुक, जो कि बुक आपका क्या है, एक आपका सिंगुलर नाउन है। बुक आपका क्या है, एक आपका सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन क्या करता है कि जैसे ही देयर वाले यूज में सिंगुलर नाउन आएगा वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर लेगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि देयर के साथ जब सिंगुलर नाउन आएगा तो पास्ट टेंस में हम वाज लगाएंगे और देयर के साथ यदि प्लूरल नाउन आता है सेंटेंस में तो हम वहाँ पे वर लगाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका सिंगुलर नाउन आया है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपका वाज आया है और ये सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है देयर वॉज अ किंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ किंग, एक राजा की बात हो रही है और राजा क्या है, यहाँ पे आपका सिंगुलर नाउन है। तो ये अपने साथ जिदिया जाएगा कि भाई मेरे साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाओ वो सिंगुलर वाला लगाओ, इसलिए यहाँ पे वाज लगा है। और देखते हैं इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल, देयर वर मेनी पीपल इन द फेयर। देयर वर मेनी पीपल इन द फेयर। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि मेले में कई आदमी थे, मेले में कई आदमी थे। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है देयर और यहाँ पे लिखा हुआ है वर और यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी पीपल, यानी कि मेनी पीपल आपको ये शो करा रहा है कि कई पीपल यानी कि बहुत आदमी थे। तो बहुत आदमी आपको प्लूरल नाउन को शो करा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर लगा हुआ है और ये आपका सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे देखते हैं हम लिखा हुआ है यहाँ पे देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। अब समझिए माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा मजा आएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पे सर आप तो बता रहे थे कि देयर के साथ लगेगा वाज और वर, लेकिन यहाँ पे देयर के साथ तो वाज और वर लगा नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में जो हमारा रूल्स चलता है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आता है। तो यहाँ पे देयर देख रहे हैं आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है लिव्ड, जो कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक लोमड़ी था, एक लोमड़ी रहता था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अ फॉक्स आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे लिव्ड लगा हुआ है, यानी कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है और उससे पहले आपका आया है सब्जेक्ट देयर। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है क्योंकि आपका रूल्स बताता है पास्ट इंडिफिनिट का कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। आइए चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देयर लिव्ड टू बुल्स इन दैट विलेज। उस गांव में 2 बैल रहते थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी देयर यूज है और यहाँ पे भी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल को, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन दैट ग्लास। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वाज, यहाँ पे आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है वाज और यहाँ पे लगा हुआ है अ लिटल, जो कि आपको किसको शो करता है, क्वांटिटी को।
और लिटिल आपको किसको करता है, क्वांटिटी को शो करता है। और माय डियर स्टूडेंट, लिटिल हमेशा क्या करता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल लगता है और काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू लगता है, जिसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल्क है और मिल्क आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और आप उससे पहले देख रहे हैं कि लगा हुआ है, इसकी क्वांटिटी को बता रहा है। और यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे लगा है सिंगुलर, यहाँ पे आपका लगा हुआ है वर्ब वाज, क्योंकि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि आपका अगर देयर के बाद सब्जेक्ट आपका वाज आता है प्लस अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन भी अपने साथ क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लेता है। आइए इसी केस में चलते हैं कि पास्ट टेंस में हम देयर का यूज निगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं, उसको समझते हैं हम लोग। तो आइए निगेटिव सेंटेंस का जो देयर का यूज हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस में वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। और एग्जाम्पल से पहले हम माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर रूल समझ लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में देयर का यूज कैसे होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देयर और यहाँ पे मैंने लगाया है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मैंने लगाया है नॉट प्लस सिंगुलर नाउन, यानी कि देयर वाले यूज में आपका सिंगुलर नाउन आएगा और उससे पहले आपका क्या रहेगा, और नॉट दिया रहेगा और उससे पहले आपका वाज आएगा ही आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और देयर का यूज यदि आपका सेंटेंस में प्लूरल नाउन आएगा पास्ट टेंस में तो आप क्या करेंगे, वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। और ऐसे ही सेंटेंस में अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये आपके निगेटिव का ये स्ट्रक्चर चलेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में जब हम निगेटिव बनाते हैं तब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। तो सिंपल पास्ट में जब हम क्या करते हैं, रूल्स लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस का, तो सिंपल पास्ट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है वो आपका क्या आ जाता है, डिड आ जाता है। वो आपका आता है डिड, जो कि क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है दोनों के साथ लगता है डिड और उसके बाद हम लगाते हैं नॉट और उसके बाद लगाते हैं हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जो टोटली रूल चलता है पास्ट इंडिफिनिट में वो इस तरह से चलता है, आप लिखते हो सब्जेक्ट और आप लिखते हो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डी और उसके बाद आप लगाते हो नॉट और उसके बाद आप लगाते हो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपके बाद क्या करेगा, यहां पे निगेटिव सेंटेंस में जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और आइए अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि हम लोग इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और मैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है निगेटिव सेंटेंस का, देयर वॉज नॉट अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। देयर वॉज नॉट अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बात हो रही है वाटर की और उससे पहले लगा हुआ है अ लिटिल। वाटर जो आपका है माय डियर स्टूडेंट ये आपका है एक अनकाउंटेबल नाउन। आपका क्या है, एक आपका अनकाउंटेबल नाउन। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि एक वाटर है, दो वाटर है, तीन वाटर है। ओनली हम वाटर क्या इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं एज अ लीटर में। तो यहाँ पे वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और आप देख रहे हैं कि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि देयर वाले सेंटेंस में चाहे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में आया तो वो अपने साथ जिदिया जाएगा कि मेरे साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वह हमेशा सिंगुलर होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर आया, अनकाउंटेबल नाउन है तो ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा लेगा, सिंगुलर लेगा। और यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देयर वाज नो स्कूल इन दिस विलेज। उस विलेज में कोई भी स्कूल नहीं था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे जो आपका स्कूल है आपका क्या है बता रहा है, आपका एक सिंगुलर क्वांटिटी को बता रहा है कि कोई भी स्कूल नहीं था, नो स्कूल। और उससे पहले हम यहाँ पे लगाए हुए हैं वाज और ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। आइए थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं और यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देयर वर नॉट मेनी पीपल। वहां पे बहुत लोग नहीं थे। आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है मेनी पीपल। ये आपको शो करा रहा है आपको एक प्लूरल काउंटेबल नाउन का, यानी कि आपका ये क्या है, प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जैसे ही प्लूरल नाउन आया देयर वाले सेंटेंस में आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वर्ड लगाया है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल को कंफर्म किया, यानी कि देयर के बाद क्या आएगा, वाज आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे जब हमारा सिंगुलर नाउन होगा। और देयर के बाद अगर हम वर्ड लगाएंगे और उसके बाद नॉट ऐड करेंगे जब हमारा नाउन क्या होगा, प्लूरल
होगा। और जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, वाज लेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे नेगेटिव सेंटेंस का जो ये कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जितने भी मैंने देर का यूज निगेटिव सेंटेंस और आज के पास्ट टेंस में मैंने सिंपल सेंटेंस आपको बताया, ये आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, फैमिली और दोस्तों के बीच में शेयर और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं देर के यूज के नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।